बच्चों, जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत जो तर्क वाले प्रश्न आते हैं उसमें हम आज अगला चैप्टर देखते हैं जिसमें है समरूपता, एनालॉजी। समरूपता का मतलब होता है एक समान, मतलब उससे कुछ न कुछ उसका रिलेशन होता है। तो कैसे होता है, चलिए थोड़ा सा उसकी परिभाषा देख लेते हैं। एनालॉजी, उसी को हम कहते हैं समरूपता। समरूपता का अर्थ है समानता। यह दो या अधिक वस्तुओं के बीच समानता या फिर एक निश्चित जो संबंध होता है उसको वो व्यक्त करता है। यह एक ऐसा परीक्षण है जो वस्तुओं के बीच समानता या उनमें निहित आंतरिक संबंधों को समझने तथा विश्लेषण करने की मानसिक योग्यता को मापता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई न कोई दो वस्तुओं के बीच में संबंध होता है और उसी संबंध को दर्शाने, आंतरिक संबंध होता है, उनमें कुछ न कुछ संबंध होता है, उसी को दर्शाने के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। समानता की जांच हम जो वस्तु है उसके जो आंतरिक गुण होते हैं उसकी बारीकी को समझते हैं और उसी के आधार पर करते हैं। वो एकदम ही बारीक होता है, जो उसका संबंध कई बार तो समझ भी नहीं आता कि इनमें संबंध क्या है, तो बहुत गहराई से उसको देखना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, चलो देखते हैं। शब्द समरूपता, यानी कि शब्द जैसे कि रात और दिन, ये हुआ हमारा शब्द। तो रात और दिन दे देता है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों में विलोम, उल्टा संबंध, रात का उल्टा दिन, ऐसे। और ऐसे ही अक्षर की समरूपता दे देता है, और या फिर संख्या। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं शब्द की समरूपता कैसे होती है। तो इसके अंतर्गत शब्दों या शब्द समूहों की समानता पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं वो एक दूसरे के संबंध पर आधारित होते हैं। जैसे कि पहला है हमारा कारण और प्रभाव का संबंध। तो उसमें क्या कारण है और उसका प्रभाव कैसा होता है। जैसे कि मच्छर है ना, हमारा क्या है, मच्छर है। तो ये उसमें संबंध क्या बताया गया है, मलेरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मच्छर है, मच्छर से क्या होता है, मलेरिया की बीमारी होती है। यानी कि बोला जाए तो ये मलेरिया होने का कारण क्या होता है, मच्छर होता है, और मच्छर के काटने के प्रभाव से ही हमें मलेरिया होता है। तो ऐसे ही इसमें हम गाड़ी का चलना, ये गाड़ी अलग है, चलना अलग है। दवा है, दवा तो बीमारी को ठीक करती है, लेकिन हमें यहाँ क्या क्या बोला गया है कि उससे बीमारी क्या होती, लेकिन दवा क्या होती है, बीमारी का इलाज होता है। किताब को हम करते क्या हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है असावधानी यदि हम रखते हैं तो हमें दुर्घटना होने की संभावना रहती है। जैसे कि इसका व्याख्या भी किया गया है कि मच्छर के कारण मलेरिया और असावधानी के कारण दुर्घटना होती है। तो ये जो बताया गया है ये कारण और प्रभाव में संबंध बताया गया है। ऐसे ही दूसरा और क्या देखते हैं, जैसे औजार है और उस वस्तु का संबंध कैसे होता है। जैसे कि पेंचकस है, जैसे कि पेंच है, तो पेंच को क्या करते हैं, पेचकस से कसते हैं। तो ऐसे ही कलम से क्या करते हैं, हम कागज पर लिखते हैं। इसकी व्याख्या की गई है कि पेचकस का प्रयोग हम पेंच पर और कलम का प्रयोग कागज पर करते हैं। ऐसे ही कौन सा ऐसा औजार है जिससे मापते हैं। जैसे कि बुखार आती है तो हम थर्मामीटर से मापते हैं। वैसे ही यहाँ पर दिया गया है कि पेंचकस से क्या मापी जाती है, मोटाई। तो ऐसे ही इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अमीटर से
विद्युत धारा को मापा जाता है। पेच मापी से मोटाई और अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला है जैसे कि उत्पादक और उत्पादन का संबंध। तो उत्पादक किसको कहते हैं? जो उसको बनाने वाला होता है। और उत्पादन किसको कहते हैं? जो बनी हुई चीज होती है उसको कहते हैं। तो जैसे कि उत्पादक, जैसे कि हम उदाहरण में देखते हैं कि ये मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी हमारा उत्पादक होती है और वो क्या उत्पादन करती है? शहद। तो ऐसे ही घर है, घर, सुरक्षा, ये दोनों अलग चीजें हैं। घर होती है उसमें हम सुरक्षित रहते हैं। ऐसे ही सिंह है, वो गर्जन करता है, मतलब आवाज निकालता है ना। ऐसे ही बादल से क्या होती है? वर्षा होती है। लेकिन वो ये तीनों चीजें उत्पादन तो नहीं करता है। कवि है, वो कविता की रचना करता है, तो ये इसका उत्पादक होता है। ऐसे ही समानार्थी, समान शब्द, जैसे रुदन, रुदन मतलब रोते हैं, है ना, उसका मतलब क्या होता है? विलाप करना होता है। तो ऐसे ही दर्द का चिल्लाना, दर्द का चिल्लाना नहीं होगा, है ना, ये दोनों अलग चीजें हैं। खुशी, खुशी के कारण क्या होती है? प्रसन्नता होती है ना, ये इसका समानार्थी शब्द होगा। जैसे कि यहाँ व्याख्या में बताया गया है, रुदन और विलाप तथा खुशी व प्रसन्नता आपस में समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्द का मतलब होता है जो समान अर्थ देता है, उसका अर्थ समान होता है, उसी के प्रकार होता है, उसको कहते हैं समानार्थी शब्द। चलो अगला देखते हैं, विलोमार्थी शब्द यानी उल्टा शब्द। जैसे ये शुरू में ही बताई मैं, दिन का उल्टा रात। तो ऐसे ही कभी नहीं, मतलब कभी नहीं होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा? हमेशा। खुशी का मतलब रोना नहीं होता, खुशी का होता है दुखी। सूर्य का होता है ठंडक तो नहीं होगा, सूर्य एक ग्रह है और ये ठंडक है वो एक भाव है। ठीक है। ऐसे ही चंद्रमा और ये दिन दोनों ही अलग चीजें हैं। तो दिन का उल्टा रात होता है और कभी नहीं का विलोम हमेशा होता है। ऐसे ही अगला देखते हैं, क्रम संख्या के हिसाब से, है ना। तो सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। तो इसमें संबंध क्या बता रहा है? ठीक उसके आगे। तो इसमें देखते हैं, ये है 155, 156 दिन रात, 1994, 1993 हम और तुम। तो ये तो रिवर्स में हो जाएगा, उल्टी गिनती हो जाएगी। हम और तुम ये भी अलग होता है। तो यहाँ जो पूछा गया है, यहाँ पूछा क्या गया है कि सोमवार के बाद क्या आता है? तो सोमवार के बाद मंगलवार, ये संबंध बता रहा है। तो 155 के बाद 156 आता है। ऐसे ही लिंग संबंध में लड़का का लड़की, ये उल्टा हो गया, है ना। तो ऐसे ही पिता का माता होगा। अच्छा, ये पत्नी का पति क्यों नहीं होगा? यहाँ पर गाय का बैल क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें यहाँ पर पहले पुल्लिंग को दिया गया है, उसके बाद स्त्रीलिंग को दिया गया है। इसी कारण ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर पुल्लिंग है तो हमें सामने पुल्लिंग ही रखना पड़ेगा। सभी में दिया गया है उसका उल्टा अपोजिट, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है फर्स्ट में, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। चलो अगला देखते हैं, वर्ग तथा जंतु का संबंध। तो स्तनधारी गाय होती है। स्तनधारी कौन होती है? गाय होती है। तो ऐसे ही महिला लड़की होती है। ठीक है। महिला जो भी महिला वर्ग है वो क्या लड़की में, या ऐसा कहते हैं कि जो लड़की है वो महिला होती है और ये जो गाय है वो स्तनधारी जंतु या जीव होते हैं। ठीक है। और ये सरीसृप
ये मेढक, दोनों का क्या होगा, ये मेढक फुदक कर चलता है और जो सरीसृप जैसे कि सांप वगैरह है वो सीधे रेंगते हुए चलते हैं। ठीक है, तो गाय स्तनधारी वर्ग में आती है तथा लड़की महिला वर्ग में। ठीक है, अगला देखते हैं अक्षर समरूपता। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न मुख्यतः अक्षरों के क्रम पर आधारित होते हैं, अतः ऐसे प्रश्नों के लिए अक्षरों के क्रम पर आधारित उनके संगत संख्याओं को याद रखना जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त प्रश्न में स्वर, व्यंजन, अक्षरों के आवर्तन, छोटे व बड़े अक्षर इत्यादि पर भी आधारित होते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर बताए गए हैं ए और जेड, तो ए क्या है, फर्स्ट है, और जेड क्या है, लास्ट है। तो ऐसे ही हम देखते हैं ये बी दूसरे नंबर में और एक्स पीछे से तीसरे नंबर पर, तो ये हमारा नहीं आएगा। ऐसे ही ए और वाई भी नहीं आएगा क्योंकि ए फर्स्ट में है और वाई पीछे से दूसरे नंबर में है। तो आता क्या है, ये आर और ये आई। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं लुप का पुल। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या है, LOOP और यहाँ पर हुआ है POOL। मतलब जो हमारा लूप दिया है तो L को पीछे कर दिया गया है और P को सामने। तो ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये रेड टीयर, रॉन्ग राइट, टेंट नेट ये अलग दिया है। तो इसमें क्या आएगा, मैडम और मैडम। आप इधर से भी लो चाहे उधर से भी लो, दोनों का होता क्या है, बराबर ही है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको बना सकते हैं। अब चलिए हम संख्या को देखते हैं, संख्या में समरूपता क्या है। तो इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न गणितीय संक्रिया और संख्याओं के गुणों पर आधारित होते हैं। जैसे कि 1:1 दिया है ना, 1 और 1 बराबर है। तो ऐसे ही हमें इसमें देखना है कि किस में, तो ये 2 और 3 नहीं आएगा, 4 और 5 ये भी नहीं आएगा, 18 19 इसमें, और इसमें 3 एकम 3 और 3 नियम 27। ठीक है, यानी यहाँ पर ये बताए गए हैं कि ये दोनों 1 से 1 विभाजित हो जाता है। ऐसे ही 3 से ये 27 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 3:7, मतलब 3 और 7 का संबंध क्या है। तो ये संख्या अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। तो ऐसे ही 2 तो भाज्य है, 8 भी भाज्य होता है, 5 अभाज्य है लेकिन 6 भाज्य संख्या है, 3 अभाज्य है लेकिन 15 भाज्य है। तो हम देखते हैं 5 और 7 ये दोनों संख्याएं अभाज्य है। तो जैसे 3 और 7 का संबंध है ऐसे ही 5 और 7 का यहाँ अभाज्य है, तो ये भी संख्या हम अभाज्य देखते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट है 1 का संबंध 11 से, 1 का संबंध 11 से। तो ऐसे ही 2 का 23 यहाँ पर बराबर दिया गया है, 3 का 333 यहाँ पर तो 1 डिजिट और 2 डिजिट है, इसको ये आ सकता था लेकिन ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में तो 1 डिजिट है लेकिन आगे 3 डिजिट है, तो ये हमारा नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। हाँ, ये आएगा क्योंकि फर्स्ट में 4 और उसके बाद 4 दिया है, तो हमारा आंसर ये ऐसा आएगा। तो बच्चों, आपको ये क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किस टाइप का आपके लिए वीडियो लाए ये ज़रूर सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।